नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली टॉप 10 करेंट अफेयर का ये वीडियो सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक के बारे में। ठीक है, आज 1 नवंबर 2022 है और साथ ही आज हमारे राज्य का निर्माण हुआ था, इसलिए आप सबको राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का करेंट अफेयर हम देखते हैं कि क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, 7 से 18 नवंबर तक, 8 से 19 नवंबर तक, 12 से 18 नवंबर तक, 7 से 19 नवंबर तक। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट अब कोई एग्जाम एक हुआ था जिसमें COP26 के बारे में पूछा गया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो COP27 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, इसका जो आयोजन है 7 से लेके 18 नवंबर तक किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? मिस्र में किया जाएगा। ठीक है, देखिए अन्य जानकारी में यहाँ लिखा हुआ है 7 से 18 नवंबर तक मिस्र में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा कितने जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, 22 जिलों में, दूसरा ऑप्शन है 24 जिलों में, तीसरा ऑप्शन है 26 जिलों में और चौथा ऑप्शन है 28 जिलों में। तो इसका सही आंसर होगा 28 जिलों में। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की भी स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। ठीक, चलिए आप इस जानकारी को पढ़ सकते हैं और इसमें पूरा डिटेल आप लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, गुंजाधुर सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, श्री खेमचंद भारती, दूसरा ऑप्शन है श्री अमितेश मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है श्री अशोक अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है श्री नारायण मरकाम। दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आज राज्य स्थापना दिवस है और इसी राज्य स्थापना दिवस में राज्योत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और वहीं राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन अब आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितना भी सम्मान दिया जाएगा, कुल 33 श्रेणी में सम्मान दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है सम्मान, तो टोटल कितना सम्मान मिलेगा? 33 सम्मान मिलेगा। इन 33 सम्मान का आपको नाम याद रखना है, साथ ही किस क्षेत्र में दिया जाएगा इसको भी याद रखना है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो गुंजाधुर सम्मान जो है श्री अमितेश मिश्रा को दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? श्री अमितेश मिश्रा को दिया जाएगा। देखो, अब अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो गुरु घासीदास सम्मान श्री खेमचंद भारती को दिया जाएगा, गुंजाधुर सम्मान श्री अमितेश मिश्रा को दिया जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है अशोक अग्रवाल को दिया जाएगा, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है नारायण मरकाम को दिया जाएगा। तो चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन सबको कोई ना कोई इनाम मिला हुआ है, कोई ना कोई सम्मान मिला हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न चौथा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न चौथा है, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, 2040 रुपया प्रति क्विंटल, 2640 रुपया प्रति क्विंटल, 2060 रुपये प्रति क्विंटल, 2500 रुपया प्रति क्विंटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जो है आपका करंट अफेयर में आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत जगह ये एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ये भी याद रखेंगे कि वर्तमान में कितना क्विंटल धान जो है सरकार खरीदेगी। तो 110 लाख मीट्रिक टन है ना, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बिल्कुल इस चीज को पढ़े होंगे और इसको याद रखना है आपको। ठीक है, साथ ये भी देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितना धान खरीदी की जाएगी, है ना। तो देखते हैं, सामान्य धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ठीक है, वो कितना है? 2040 रुपया प्रति क्विंटल, और ग्रेड ए के लिए जो है 2060 रुपया प्रति क्विंटल। इसका आंसर होगा 2040 रुपया प्रति क्विंटल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 5 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक, दूसरा ऑप्शन है 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक, तीसरा ऑप्शन है 7 अक्टूबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक और चौथा ऑप्शन है 8 अक्टूबर 2022 से लेके 28 जनवरी 2023 तक। तो देखते हैं, इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये होगा बी, 6 अक्टूबर से लेके कहां तक? 6 जनवरी तक। ठीक है, ये अलग अलग स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से स्तर है। राज्य युवा मितान क्लब स्तर जो है 6 से 11 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है,
जोन स्तर पर 15 से 20 अक्टूबर तक, विकासखंड स्तर पर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अभी जो कि चल रहा है, ठीक है। जिला स्तर पर 17 से लेकर 26 नवंबर तक, संभाग स्तर पर 5 से लेकर 14 दिसंबर 2022 तक, और राज्य स्तर पर जिसका आयोजन किया जाएगा 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 जनवरी 2023 तक। तो प्रारंभ कब हुआ था? 6 अक्टूबर से, और अंतिम कब होगा? 6 जनवरी 2023 तक। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां है, भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान, और चौथा ऑप्शन है वियतनाम। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, भारत और अमेरिका के बीच विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प किया गया, ठीक है। इसका आयोजन किया गया था, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न 7वां, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता, और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका जो उद्घाटन किया गया है। अन्य जानकारी में देख लेते हैं। भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन महाराष्ट्र में के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में किया। इस बात को आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस और भारत के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन किया गया, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए आप अन्य जानकारी। भारत और फ्रांस के एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन जो है सूर्य नगरी जोधपुर में किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। क्लेयर कीगम, दूसरा ऑप्शन है नोएलेट बुलावायो, तीसरा ऑप्शन है सिहान करुणा तिलका, चौथा ऑप्शन है एलिजाबेथ स्ट्राउट। तो इसका सही आंसर होगा सिहान करुणा तिलका। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सिहान करुणा तिलका। चलिए देखते हैं। ये जो है श्रीलंका की है। श्रीलंकाई लेखक सिहान करुणा तिलका ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन देखते हैं। जनवरी 2026, दूसरा ऑप्शन है मई 2024, तीसरा ऑप्शन है जून 2025, और चौथा ऑप्शन है जून 2023। इसका जो सही आंसर है वो होगा जून 2023 में। इसरो ने जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जून 2023 में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से किया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये रहा आज का हमारा टॉप 10 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर आप और भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन जनरल एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए आप ये 10 क्वेश्चन को डेली आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और डेली मेरे साथ आप बने रहिए। डेली अगर आप मेरे इस वीडियो सीरीज पे बने रहते हैं तो आपका करंट अफेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन वीडियो अपलोड होने के बाद आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाकर रखें, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।